आज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन है वो मटेरियल साइंस के हैं, बाकी हाइड्रोलिक्स मशीन के या एफएम के हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश आयरन द मैग्नेटिक ऑल्ट्रोप ऑफ आयरन। कौन सा आयरन इसमें क्या है? मैग्नेटिक आयरन का ऑल्ट्रोप है, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक है, ठीक है, वो है अल्फा आयरन। क्या है? अल्फा आयरन। आपको पता है डायग्राम होता है किसके बीच में? टाइम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अल्फा, अल्फा, गामा और डेल्टा, ठीक है। अल्फा, गामा और डेल्टा, इसमें तो ये फेराइट स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा फेराइट, फिर सेकंड में भी अल्फा फेराइट, फिर गामा ऑस्टेनाइट, फिर बीटा डेल्टा फेराइट, ठीक है। सिर्फ जो गामा ऑस्टेनाइट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है FCC, ठीक है। बाकी इनका इसका BCC, ये भी BCC और ये भी BCC। जो अल्फा फेराइट सबसे पहले होगा ये BCC, ये होता है मैग्नेटिक, बाकी सारे क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसने किसकी बात करी? आयरन की। किसमें? मैग्नेटिक में। तो कौन सा होता है मैग्नेटिक आयरन में? पहले क्या होगा? अल्फा फेराइट, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? BCC। अगर यहाँ पे इसकी टेम्परेचर की बात करें तो इस पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले आएगा 768 डिग्री सेल्सियस, फिर 910 डिग्री सेल्सियस, फिर 1400 डिग्री सेल्सियस, फिर 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले क्या होता है इसमें? ये सॉलिड, फिर यहाँ पे लिक्विड में चेंज, फेस चेंज होता है इसका। इसमें क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र होते हैं, फिर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो अल्फा आयरन किस में था? अल्फा फेराइट, यानी कि BCC, इसमें क्या था? मैग्नेटिक था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है मोनल मेटल इज ए अलॉय ऑफ। जो मोनल मेटल होता है किसके अलॉय होता है? वो होता है कॉपर और निकल का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग एज हार्डिंग इज रिलेटेड। जो एज हार्डिंग होती है वो किस रिलेटेड होती है? वो होती है डुरालुमीन से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है द बॉन्डिंग ऑफ ए रबर शीट विद द मेटल इज डन बाय। अगर हमें रबर शीट की बॉन्डिंग करनी है किसके साथ? मेटल के साथ, तो हम किससे करेंगे? तो आपको पता है वो है एडहेंसिव बॉन्डिंग, यानी कि एक तरह से उसके एडहेंसिव करके उसको चिपका के, ठीक है। रबड़ शीट, एक रबड़ शीट है और दूसरी क्या है? मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन एंड बट वेल्ड्स में बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली। जो प्लेन और बट वेल्ड्स के लिए जो मटेरियल की जो थिकनेस होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? होती है 25 mm थिक, ठीक है। जो मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 25 mm मटेरियल की थिकनेस होती है 25 mm थिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑप्टिकल गेज होता है वो किसके ऊपर वर्क करता है? वो करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इन विच मेटल कैन बी यूज्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जिसमें मेटल क्या यूज़ किया जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उस किस में होता है? फोर्जिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। हॉट रोलिंग में नहीं होता, कोल्ड रोलिंग, एक्सट्रूजन नहीं, फोर्जिंग, हाँ इसमें फोर्जिंग में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ए होल। होल को एनलार्ज करने के लिए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोरिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगर खाली होल की बात करता है, होल ड्रिल करना, तो खाली ड्रिलिंग, उसको बड़ा करना बोरिंग, और काउंटर बोरिंग होता है ऐसे करके, ठीक है। और काउंटर शिंकिंग होता है इस तरह करके, ठीक है। तो खाली एनलार्जिंग होल तो क्या हो जाएगा? बोरिंग। खाली होल करना होता तो ड्रिलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है, मैं आपको बता दूँ। अगर हम टूल की बात करें, ये टूल का फेस है और ये क्या है? फ्लैंक है, ठीक है। जो फेस पे वियर आता है उसको क्रेटर वियर बोलते हैं,
ठीक है। और जो फ्लैंक पे भी रहता है उसको फ्लैंक वेयर बोलते हैं। अगर हम यहाँ क्रेटर वेयर की बात करें तो किस पे मतलब ज़्यादा अक्कर होता है, किसके अंदर, सॉफ्ट टूल के अंदर, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड टूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये किसके कारण होता है, डिफ्यूजन ऑफ मेटल के कारण। क्रेटर वेयर इज प्रीडोमिनेंट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कहाँ होता है उसके टूल के फेस पे होता है। अगर फ्लैंक पे होता तो क्या होता है, फ्लैंक वेयर। नेक्स्ट है, द बॉब कैलोरीमीटर इज एन ऑपरेटर्स टू मेजर द। जो बॉब कैलोरीमीटर होता है वो किसको मेज़र करते हैं, ठीक है, वो मेज़र करता है कैलोरीफिक वैल्यू को। तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, सॉलिड और लिक्विड की। ठीक है, तो गैसेस की नहीं, सॉलिड और गैसेस की नहीं, एनी सॉलिड को बॉम्ब मटेरियल नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड फ्लू। नेक्स्ट है, इन मैट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज गिवन एज। यूनिट ऑफ हीट के क्या होता है, सी एच यू कुछ नहीं होता है, बी टी यू, ये तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का एक यूनिट होता है। केल्विन टेम्परेचर का है, तो क्या होगा, किलो कैलोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एग्जाम्पल ऑफ। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किसका एग्जाम्पल है, तो होता है स्टडी फ्लो सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ए रेफ्रिजरेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो रेफ्रिजरेशन होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की बात करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ लाइन थर्मोडाइनमिक्स इस पे वर्क करते हुए करता है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जीरोथ लॉ उसके टेम्परेचर के बेस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन किस पे वर्क करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ठीक है, नेक्स्ट है, लिक्विड है, जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या रखते हैं। ठीक है, लिक्विड्स की बात करें तो वो रखते हैं ओनली 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। अगर हम यहाँ पे गैसेस की बात करें, गैसेस क्या रखते हैं, 2 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी कि CP और CV। ठीक है, अगर लिक्विड की या सॉलिड की बात करें तो क्या कहते हैं, ओनली 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर यू किसके इक्वल होता है, इक्वल टू गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द सॉलिड फ्यूल हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज। जो सॉलिड फ्यूल की है वो किस में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो होती है कोयले के अंदर, तो क्या, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट कोयला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द चैनल सेक्शन कंसिडर्ड टू हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। हाईएस्ट एफिशिएंसी किसके अंदर होती है, ठीक है, किस चैनल के अंदर होती है, वो होती है ट्रेपेजोइडल सेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेटासेंट्रिक हाइट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है किसके बीच की डिस्टेंस होती है, होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मेटासेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ एट द फ्री सरफेस। ठीक है, जो सरफेस टेंशन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कोहेजन की वजह से। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन, सो इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर की इन ए लिक्विड ड्यू इट्स डेप्थ विल वेरी विथ डेप्थ। जो इंटेंसिटी होती है प्रेशर की वो विद डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, तो प्रेशर का फॉर्मूला कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P बराबर रो GH। ठीक है, अगर हम इसकी प्रेशर को बढ़ाएंगे या वेरी करेंगे जैसे भी है, तो इसकी
जो हाइट है वो भी क्या होगी, यानी कि डेप्थ वेरी करेगी, तो इसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की इन ए लिक्विड इज ड्यू टू इज डेप्थ विल वेरी विद डेप्थ डायरेक्टली, यानी कि जो पी है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके डेप्थ के। ठीक है। द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप कैन बी मेजर्ड विद, जो डिस्चार्ज होते हैं पाइप के अंदर कैसे मेज़र कर सकते हैं, किससे, वेंचुमीटर से भी, ऑरिफाइस मीटर से भी है, या फ्लो नोजल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो 16/RE, और अगर फ्रिक्शन फैक्टर की बात करें तो 64/RE। ठीक है, यानी कि 64/रेनॉल्ड नंबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा रेनॉल्ड नंबर केस में कैसे होगा, 16/RE, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन इन ए सैलो चैनल इज नोन एज, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उनको बोलते हैं कैपिलरी वेव, यानी कि ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सियल फ्लो टर्बाइन। ये सारी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सियल फ्लो टर्बाइन जो है वो कौन से टाइप का टर्बाइन होता है, वो होता है कैप्लन टर्बाइन। आपको पता है पेल्टन जो टर्बाइन होता है वो टेंजेंशियल फ्लो होता है, फ्रांसिस टर्बाइन रेडियल फ्लो। ठीक है, और अगर खाली उसकी ये मिक्स फ्लो भी होता है। कैप्लन या प्रोपेलर टर्बाइन की बात करें ये एक्सियल फ्लो होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेल्टन व्हील की बात करें तो इसमें जो टर्बाइन है इसका हेड हाई होता है, फ्रांसिस टर्बाइन का मीडियम, एक्सेल टर्बाइन का लो। अगर हम इसकी स्पेसिफिक स्पीड की बात करें पेल्टन व्हील की लो होती है, इसकी मीडियम होती है और उसकी हाई होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी एक्सियल फ्लो। कैप्लन टर्बाइन में जो ब्लेड्स होती है वो क्या होती है, एडजस्टेबल होती है। प्रोपेलर टर्बाइन में उसकी जो ब्लेड्स होती है वो फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट है द यूनिट पावर ऑफ टर्बाइन की इक्वल टू, जो यूनिट पावर होती है टर्बाइन की किसके इक्वल होती है, P/H की पावर 3/2, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यूनिट स्पीड की बात करें तो N/√H। अगर यूनिट डिस्चार्ज की बात करें Q/√H। ठीक है, अगर उसकी स्पेसिफिक स्पीड की बात करता है टर्बाइन की और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप की, तो इसका N/P/H की पावर 5/4, इसका होता है N/Q/H की पावर 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैव विच ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेजेस। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो उसके एडवांटेज बताइए। फर्स्ट है लो इनिशियल कॉस्ट, नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो कॉस्ट होती है वो लो नहीं होती। कॉम्पैक्ट, ऑक्यूपाइंग एंड लेस फ्लो स्पेस, यस। इजी हैंडलिंग ऑफ हाई विस्कस फ्लूइड, हाँ उसको हाई विस्कस फ्लूइड को इजी हैंडलिंग कर सकते हैं। तो 2 और 3 मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन की भी बताया। लो स्पेसिफिक स्पीड किसके अंदर होगी, यानी कि इम्पल्स टर्बाइन के अंदर या पेल्टन टर्बाइन के अंदर। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें मीडियम, प्रोपेलर टर्बाइन की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, हाई स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और लोग ये बात करें तो क्या था, इम्पल्स टर्बाइन यानी कि पेल्टन टर्बाइन के बाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डेवलप बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स अपॉन, जो है डेवलप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में किसके ऊपर डिपेंड करता है, इम्पेलर डायमीटर, हाँ जी, स्पीड यस, फ्लूइड डेंसिटी नहीं। ठीक है, तो किस पे ऊपर डिपेंड करता है वो, बहुत इम्पेलर डायमीटर और स्पीड, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ वॉइस। ठीक है, किसकी बात करिए, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को का यूनिट क्या होता है, पॉइस होता है। तो क्या होता है न्यूटन सेकंड 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके गाइस।